आज जिस केस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा केस है जो आप में से काफ़ी सारे लोगों का दिल दहला देगा कि कोई भाई अपनी बहनों के साथ और कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, सिर्फ एक डर की वजह से। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा राज, होटल 302 में हुई गई ऐसी घटना जो शायद आप में से पहले कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आसमा, जो कि एक माँ थी 4 बेटियों और एक बेटे की। आसमा उस शख्स की माँ थी जो शख्स आसमा की जान लेने वाला था, और साथ में उनकी 4 प्यारी बेटियों की भी। उसमें से पहली बेटी थी आलिया, जो कि आसमा का ही दूसरा रूप थी, यानी कि उसी की तरह हूबहू उसकी मैच्योरिटी, उसकी सेंसिबिलिटी और उसका परिवार को लेकर जिम्मेवारियाँ आसमा की तरह ही थी। उसकी दूसरी बेटी थी रीमा, जो बहुत बड़े सपने देखती थी। रीमा इंजीनियर बनना चाहती थी और उसके लिए वो लगन से पढ़ाई करती थी। उसकी तीसरी बेटी थी आयशा, जो कि बहुत ज़्यादा चुलबुली लड़की थी। और चौथी बेटी जो थी उसका नाम था आराध्या, जो कि अपनी माँ की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी। और सबसे आखिर में उनका भाई, यानी कि वो बेटा जो सबसे आखिर में हुआ। आप में से काफ़ी सारे लोग को शायद ये नहीं पता कि आज भी इंडिया में बहुत सारी फैमिली सिर्फ एक बेटा पाने के लिए बहुत सारे बच्चे कर लेती हैं, जब तक कि उनका बेटा ना हो। और वहीं बेटा अगर सबसे पहले हो जाए तो शायद उनके घर में उतने बच्चे होते ही नहीं। और यही मेंटालिटी थी आसमा के पति की, यानी कि मोहम्मद की। उसने सिर्फ एक बेटा पाने के लिए 5 बच्चे कर दिए। आसमा की माँ की जब शादी हुई मोहम्मद के साथ, तो वो सिर्फ 17 वर्ष की थी। और अब वो जब इस एज में पहुंच गई है जहाँ पे उसे मैच्योरिटी आ गई है, तो वो अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए जो उससे बन पड़े वो करने के लिए तैयार थी। लेकिन शायद आसमा ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आगे चल के उनका परिवार किस तरीके से तबाह होने वाला है। होता ये है कि आसमा और उसका पूरा परिवार अपना घर शिफ्ट करता है, क्योंकि पहले जिस घर में वो रह रहे थे, लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे नौकरियाँ चली गई और इस वजह से उनको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ती है और वो नई जगह पे जाके रेंट पे रहते हैं। और नई जगह पे जब वो जाते हैं तो उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा जो अपना घर शिफ्ट करते हैं। हम जब भी अपना घर शिफ्ट करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके के लोकेशन है, किस तरीके के इन्वायरमेंट है, ताकि हमारी फैमिली सेफ़ रहे। बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन के चलते हुए उन्होंने एक ऐसी जगह पे अपना अपार्टमेंट रेंट पे लिया जहाँ पे आसपास बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग नहीं रहते थे, जो सोसाइटी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंडे मवाली लड़के रहते थे। और आसमा की 4 बेटियां थी। जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, 4 जवान बेटियां। एंड वो खुद भी एक ऐसी जगह पे शिफ्ट हो चुके थे जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुरे लोग रहते थे। आसमा अपने पूरे परिवार के साथ जब वहाँ शिफ्ट हो गए, उसके बाद हर रोज़ वही सब चीज़ें होना शुरू हो गई जो एक ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे बदमाश लड़के रहते हैं। आसमा की बेटियाँ जब भी अपने काम से बाहर निकलती थी, वो लड़के उन्हें परेशान करते थे। आसमा का भाई उन लड़कों के साथ हर रोज़ झगड़ता था। उनमें से काफ़ी ऐसे बदमाश लड़के थे जो बहुत ज़्यादा बुरी भली बातें करते थे। और एक बार लड़ाई के दौरान उन लड़कों ने आसमा के भाई को ये धमकी दे दी कि अगर तूने हमारे साथ बदतमीज़ी की तो मैं तेरी सारी बहनों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बेच दूंगा, यानी कि उनको मैं धंधे पे उतार दूंगा। एंड ये बात सुन के उनका भाई शॉक में आ गया। उसके भाई का नाम था अली। अली वॉज जस्ट शॉक्ड। एंड उसके दिमाग में एक पल के लिए भी ये चीज़ नहीं आई कि क्या ये लोग झूठ कह रहे होंगे या फिर ये लोग मुझे डराने के लिए कह रहे होंगे। उनको लगा कि ये सच में कह रहे हैं, अगर इन लोगों ने मुझे मार दिया तो मे बी शायद ये वो चीज़ कर सकते थे। बिकॉज वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से आते थे, तो पुलिस के पास जाना उन्होंने कभी भी अच्छा नहीं समझा। मोहम्मद जो उनके पिता थे वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे और उन 5 लोगों को
उन 6 लोगों को परेशान करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आसमा और उनकी 4 बेटियां और बेटे को हमेशा वो नीचा दिखाते रहते थे। और अली जो था बचपन से एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पला बड़ा था। जैसे ही उसको ये पता चला कि ये लड़के ऐसी बातें मेरी बहन के बारे में कर रहे हैं या मेरी परिवार की औरतों के बारे में कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक बेचैनी, एक डर सा बैठ गया और वो काफ़ी दिनों तक इस चीज़ के बारे में सोचता रह गया। आप लोगों में से सबको पता है कि जब हम किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो चीज़ कभी हमारे दिमाग से निकलती नहीं है। अली इस चीज़ के बारे में किसी से बात नहीं कर सकता था क्योंकि अपनी बहनों से बात करना उसे अच्छा नहीं लगता कि भाई उनका भाई डर गया और उन लड़कों से लड़ने की बजाय वो डर के मारे घर में आके उन्हें ये बात बता रहा है। और अपने पिता से तो वैसे ही वो कोई बात नहीं कर सकता था। काफ़ी दिनों तक वो इस चीज़ का डर लेके अपने दिमाग में बैठा रहा और एक दिन उसने ये फ़ैसला लिया कि मुझे ये सब कुछ ख़त्म करना है। यानी कि अगर मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरी बहनों की ट्रैफिकिंग हो जाए तो मुझे खुद ही इन्हें मारना पड़ेगा। देखिए, अली जो था वो बचपन से एक टॉक्सिक माहौल में पला बड़ा था। अपने माता पिता से हमेशा से डांट खाई थी एंड पिता वर वेरी टॉक्सिक विद हिम। सो उसकी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी एंड ही वॉज थिंक लाइक कि अब मुझे ये सब ख़त्म करना है। और वो ख़त्म तभी हो सकता था जब उसकी 4 बहनें मर जाएं, ऐसा उसने सोचा। और उसने ये प्लान किया कि अगर मैं अपनी 4 बहनों को मारूंगा तो मेरी माँ मुझे नहीं छोड़ेगी, तो बदहालता मजबूरी मुझे अपनी माँ की जान भी लेनी पड़ेगी। और अली ने यही कदम उठाया। अली की माँ का जन्मदिन था और 4 बहनों ने और अली ने ये प्लान किया था कि माँ को जन्मदिन पे हम एक होटल में बुला के सेलिब्रेट करेंगे। माँ को 6 बजे तक का टाइम दिया गया था और वो 5 भाई बहन रेडी हो गए उस होटल में जाने के लिए और उस होटल में पहुँच गए। बट उन 4 बहनों को ये नहीं मालूम था कि होटल में पहुँच के शायद वो लोग कभी वापस ना आए। बाद में उनकी माँ भी वहाँ पहुँच गई। अली ने कहा, तुम सब इधर मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम सब के लिए खाना लाता हूँ। और अली ने उस खाने में जहर मिला दिया। जहर मिला के उन सब को उन्होंने वो खाना खिला दिया अली ने। और जैसे ही सब ने एक एक बाइट खाया तो उसमें से जो आसमा की बेटी थी, जो बिल्कुल आसमा की तरह समझदार थी, उसे थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो गया कि खाने का टेस्ट कुछ अलग है, इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का कड़वापन आ रहा है। बट उस टाइम सब लोग इतना खुश थे कि कोई भी नहीं चाहता था कि हम अपना मूड ख़राब करें। तो आसमा ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, खा लो। बट देन उनको रियलाइज़ हुआ कि मे भी हो सकता है ये खाना अच्छा नहीं है, तो उन सब ने वो खाना खाना छोड़ दिया। अली ये देख के हैरान हो गया एंड ही वॉज जस्ट शॉक्ड कि अब मेरा प्लान कैसे काम करेगा। बेसिकली वो अपने बहनों को बचाना चाहता था ताकि उनके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने उसकी जान लेना ही बेहतर समझी। अली ने फिर उन सब का एक एक करके गला घोट के उन्हें मार दिया। अब जस्ट बिकॉज उन लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी खाना खा चुका था, उनकी बहनों ने, तो उन लोगों में आस्ता आस्ता जहर का असर भी होना शुरू हो गया था और एंड उनकी बॉडी पूरी तरीके से मरी नहीं थी, बट जहर से वो लोग बेहोश हो गए थे। एंड अली ने सबका गला घोट के उन्हें मार दिया। और अली को फिर भी ये डाउट था कि अगर वो लोग ज़िंदा बच के तो क्या होगा, इसलिए अली ने उन सब की हाथों की नसें भी काट दी। एंड उसमें सिर्फ अली ही नहीं शामिल था, अली के पिता भी इस चीज़ में शामिल थे, क्योंकि अली के ने ये बात जाके अपने पिता को बताई और उसके पिता ऑलरेडी ये चाहते थे कि उसकी बीवी के जितने भी गहने और जेवरात है वो सब मुझे मिल जाए, क्योंकि ही वॉज जस्ट अ टॉक्सिक मैन एंड ही वॉज जस्ट अ बैड पर्सन। एंड वो ये चाहते थे और वो ये सब लेके भागना चाहते थे। और अली को ये लगा कि शायद मेरे पिता भी चाहते हैं कि मेरी बहनों के साथ ऐसा कुछ हो, इससे पहले हम खुद उनकी जान ले लें, ताकि अगर कल को हमें कुछ हो भी जाए तो भी वो लोग उनका कुछ बिगाड़ ना पाए। इसलिए उसने भी अपने पिता के साथ मिलके ये प्लान डिसाइड किया था। लेकिन उसके पिता फ़रार हो चुके थे ऑलरेडी गहने लेके घर से। और जब पुलिस आई तो जब पुलिस ने अली को देखा कि वो कमरे के कोने में बैठा हुआ है और उसने पूरी इन चीज़ों की वीडियो बनाई है और ख़ुद अपना क्राइम कन्फेस किया है, सोशल मीडिया पे ये वीडियो अपलोड की है। सो
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको और भी ऐसी कहानियाँ सुनाऊँगा और भी ऐसे इंसिडेंट सुनाऊँगा। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। आई होप you will like my video and also like my story. So if you like my video, please support me on this channel. I will make more video like this.